क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। प्रूव दैट वेरिएबल सेपरेबल पर क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट द कर्व passing through 1, 2 for which the segment of the tangent between P and T is bisected at its point of intersection with y-axis is a parabola. बनाइए इसे। Prove that the curve passing through 1, 2 for which the segment of the tangent between P and T is bisected at its point of intersection with y-axis is a parabola. बनाइए वैसे ही। अच्छा, इसमें डायग्राम पीटी वगैरह सब थोड़ा सा डायग्राम भी दिया होना चाहिए, तो बना देते हैं। पी क्या है, ऐसे बना लीजिए डायग्राम। ये हो गया पॉइंट पी, ये है टी। प्रूव दैट द कर्व पासिंग थ्रू 1, 2 से ये कर्व पास होता है। फॉर विच द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में जो सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट है। अब बनाइए। लास्ट क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 6, उसी का टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 6 किया था उसी के जैसा है। ये पॉइंट को ले लीजिए पी एक्स वाई, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उस पॉइंट को ले लें a0, वाई एक्सिस को जहां कट करेगा उससे ले लें 0b। तो ये m मिड पॉइंट है इस बार। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से a प्लस एक्स बाई 2 बराबर क्या होगा 0। a बराबर कितना हो गया माइनस एक्स। ऐसे ही 0 प्लस बी बाई 2 बराबर कितना हुआ y, तो b हो गया 2y। इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप होगा इसका b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, मतलब माइनस बी बाई ए। इस टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ b और a की वैल्यू रखो तो b है माइनस 2y, a है माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गए। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसको सोल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा dy बाई y इक्वल टू 2 dx बाई x। सर 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 भी नहीं होगा? एक सेकेंड वापस बोलो बेटा। सर 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू बी। 0 प्लस वाई बाई 2, वाई हाँ वाई बाई इक्वल्स टू बी। हाँ ये होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई इसमें। v इक्वल टू वाई बाई 2 आएगा। तो y बाई 2 यहाँ आएगा 2, ये हुआ ना। अब ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे 2 ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। ये 2 ऊपर गया तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। किस पॉइंट से पास हो रहा है ये, c निकालने के लिए 1, 2 इस ऑन इट।
तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही आंसर है, ये पैराबोला है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सर टैंक, हाँ बोलो बेटा। सर जो टी पॉइंट है उसे -1,0 नहीं होगा वो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए तो कोई भी रियल नंबर है, ए अपने आप निगेटिव हो सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा मैंने कि ए पॉजिटिव रियल नंबर है। ए बराबर वैसे ही -x है, देखो x यहाँ लिया था डायग्राम में, उससे कोई दिक्कत नहीं, -a + a से, ठीक है। A tank contains 1000 liters of brine. ब्राइन क्या होता है? सॉल्टेड वाटर, वाटर जिसमें सॉल्ट इन्वॉल्व मिला हुआ हो उसे कहते हैं ब्राइन। A tank contains 1000 liters of brine with 15 kg of salt dissolved, जिसमें 15 kg salt dissolved। फिर लिखेंगे प्योर वाटर enters the tank at the rate of 10 लीटर पर मिनट। किस रेट पर? 10 लीटर पर मिनट स्पीड से। The solution is thoroughly kept stirring. The solution is thoroughly kept stirring and drains at the same rate. First up, how much salt is there in the tank? Is there in the tank? First part है after time t. Second है after 20 minutes. एक टैंक में सॉल्टेड वाटर है, वाटर जिसमें सॉल्ट है 15 को, तो 1000 लीटर वाटर में 15 kg सॉल्ट डिजॉल्व है स्टार्टिंग में, उसमें प्योर वाटर एंटर कर रहा है उस टैंक में 1 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से। सॉल्यूशन इज थॉरोली केप्ट स्टीयरिंग का इसका मतलब ये है जिससे कि हर जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम रहे, और अब वो सॉल्टेड वाटर को ड्रेन किया जा रहा है बाहर सेम रेट, मतलब 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से ही वो बाहर जा रहा है। अब आपको बताना है कि कितना सॉल्ट रहेगा टैंक में 20 मिनट्स के बाद, और टी की वैल्यू जब 20 हो जाएगी। जब टी टाइम पे आ जाएगा तो 20 पे आ जाएगा, टी की वैल्यू बस 20 रख दो। मनाई से एक टैंक है जिसमें 1000 लीटर वाटर है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है, सॉल्ट डिजॉल्व है, ऑलरेडी डिजॉल्व है, तो लेट एट एनी टाइम t, at time t, amount of salt present in the tank is x kg, x kg इसमें है। तो स्टार्टिंग में जब t 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 15 kg।
यही है ना। वॉल्यूम स्टार्टिंग में कितना है इसका 1000 लीटर। इसमें प्योर वाटर आता है 10 लीटर पर मिनट की स्पीड। और इस टाइम में एक आउटलेट है जिससे इसमें से सॉल्टेड वाटर बाहर जा रहा है 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से। क्लियरली सॉल्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, इसमें प्योर वाटर आ रहा है तो कोई सॉल्ट आ तो रहा नहीं। अगर मैं कहूं कि किसी टाइम पर सॉल्ट का रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट at time t will be dx by dt, dx by dt that is equal to rate of entering, किस रेट से एंटर हो रहा है सॉल्ट, माइनस रेट ऑफ लिविंग, कितना सॉल्ट बाहर जा रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज। एंटर तो कुछ सॉल्ट हो नहीं रहा क्योंकि प्योर वाटर आ रहा है, तो रेट ऑफ एंटरिंग है 0। रेट ऑफ लिविंग, वॉल्यूम कितना है, किसी भी टाइम पर वॉल्यूम 1000 लीटर ही है, और टाइम टी पर सॉल्ट कितना प्रेजेंट है x। 1000 लीटर में x kg है तो 1 लीटर में कितना होगा, x अपान 1000 होगा। और ऐसे कितने लीटर बाहर जा रहा है पर मिनट, 10 लीटर। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट बाहर जा रहा होगा पर मिनट, x अपान 1000 इंटू 100। किसी टाइम t पर अमाउंट ऑफ सॉल्ट था x किलोग्राम, 1000 लीटर था वॉल्यूम, तो पर लीटर x अपान 1000 हो गया। 10 लीटर बाहर जा रहा है तो रेट ऑफ लिविंग ऑफ सॉल्ट है x अपान 1000 इंटू 10। कोई डाउट? नो सर। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अब सॉल्व कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल है। आ गया dx अपान x इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 100 dt। इंटीग्रेट करें दोनों तरफ। लिमिट क्या है, t जब 0 है तो x 15 है, टाइम t पर ये x है, ये x निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ln x माइनस ln 15 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस टी अपान 100। इससे वैल्यू क्या आ गई, x अपान 15 इज इक्वल टू e पावर माइनस टी बाई 100। तो x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी बाई 15 इंटू e रेज टू द पावर माइनस टी बाई 100। यही है फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, when t is 20, जब t 20 होगा तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 15 e रेज टू द पावर माइनस 20 बाई 100 में माइनस 1/5। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेरिएबल सेपरेबल में ही, जो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन वो उसमें चेंज हो जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to variable separable form, differential equation reducible to variable separable। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल में रेड्यूस मतलब चेंज हो जाए। देखिए इसमें टाइप 1 है, अगर ऐसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लेट dy by dx इज इक्वल टू, कोई फंक्शन बन रहा है ax प्लस by प्लस c का लीनियर x y में, जैसे मान लीजिए सिंपल सा dy by dx बराबर x प्लस y है। क्या ये वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, dx के साथ x dy के साथ y नहीं है, x इंटू y होता तो होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy बराबर x प्लस y dx आ जाएगा। लेकिन अगर इस x प्लस y को हम t ले लें, जैसे कि यहाँ फंक्शन ऑफ x प्लस y है, तो इसी तरह से यहाँ फंक्शन ऑफ
ax प्लस by प्लस c है, तो हम क्या करते हैं, लेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू t। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल लिखा था, ऐसे ax प्लस by प्लस c को t ले लें और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा a प्लस b dy बाई dx बराबर dt बाई dx। यहाँ से dy बाई dx को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, इससे 1 बाई b टाइम्स dt बाई dx माइनस a। जब क्वेश्चन में a भी दिया रहेगा तो और इजी रहेगा, इससे रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा 1 बाई b dt बाई dx माइनस a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। अब ये जो इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसमें। Now variables will be separated. Variables can be separated. और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ax प्लस by प्लस c को t एज्यूम करके। ठीक है, क्वेश्चंस लिखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, solve the differential equation sin inverse dy by dx is equal to x plus y। sin inverse dy by dx is equal to x plus y। बनाइए, क्या करेंगे इसमें, x प्लस वाई को t ले लो, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे लिखें इसे, dy बाई dx बराबर साइन ऑफ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को t लीजिए, यहां से आगे 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे लिखेंगे dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t। dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन t हो गया। अब dt के साथ t वाले टर्म लिख लीजिए, तो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन t dt इज इक्वल टू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, आ जाएगा ये आंसर। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो। LHS तो हो गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। LHS कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा, 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज cos स्क्वायर टी। अलग अलग करते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर टी sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी माइनस tan टी इंटू sec टी का इंटीग्रेशन sec टी इज इक्वल टू x प्लस c। t की जगह क्या लिखोगे, t की जगह लिखो x प्लस y, तो tan ऑफ x प्लस y माइनस सेकेंड ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस c। नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 2, solve the differential equation root over 1 plus x plus y into dy by dx is equal to x plus y minus 1। Solve the differential equation root over 1 plus x plus y dy by dx is equal to x plus y minus 1। क्या करना है इसके लिए, लेट 1 प्लस एक्स प्लस वाई रूट भी हट जाए,
तो बेटर है इसको टी स्क्वायर ले लीजिए, करिए सॉल्व, हो जाए तो बोलिए डन। तो डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2t dt बाई डी एक्स। रखें इसकी वैल्यू, तो यहां से आ गया t इंटू ये हो गया t और dy बाई डी एक्स रिप्लेस पर 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1, और इसको क्या लिख लोगे x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई प्लस 1 को लिखो टी स्क्वायर माइनस 2, तो RHS हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। कोई डाउट है? अब इसको वेरिएबल से प्रोबेबल में कन्वर्ट करना है, 2t स्क्वायर dt बाई डी एक्स बराबर हो गया t माइनस टी, RHS में ले जाइए तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट करें इसे, इंटीग्रेट कर ले वो आंसर आ जाएगा। ये 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बनाना है, कैसे करते हैं इंटीग्रेट? यही सेम टर्म यहाँ बना लेंगे टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, इसमें माइनस टी माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टी माइनस 2 ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिवाइड करेंगे 1 का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा तो 2t माइनस दूसरा 2t माइनस 4 आएगा। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाएंगे, तो 2t माइनस 4 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2t माइनस 4, उसको लिखो 2t प्लस 1 माइनस 5 dt। फिर से इसे अलग अलग लिख लीजिए, 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले फॉर्मूले से ln टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 का के लिए क्या लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, टी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, कर लो इससे इंटीग्रेट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया 5 इंटू, इसको लिखो 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए, x माइनस ए करोगे t माइनस 1 अपॉन x प्लस ए t प्लस 2, ये हो गया आंसर। t की जगह रख दो वैल्यू रूट ओवर जो था x प्लस वाई माइनस 1। बताइए कोई डाउट है तो? ठीक है बेटा, नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन लिखें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, solve the differential equation dy by dx is equal to 2x plus 3y minus 1 upon 4x plus 6y minus 5। बनाइए इसे। लिखेंगे लेट, इसमें क्या करें 2x प्लस 3y माइनस 1 को t ले सकते हो, इसका डबल ही तो है, या केवल 2x प्लस 3y को t ले लो, दोनों से आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसे 2 प्लस 3 dy बाई dx बराबर dt बाई dx, रखिए वैल्यू dy बाई dx की 1/3 dt बाई dx माइनस 2, इधर कितना है t अपान, इसे क्या लिखोगे 2t माइनस 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर,
बोलिए, इससे आ जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर 3t अपॉन 2t माइनस 3 प्लस 2, एलसीएम लोगे कितना हुआ 7t माइनस 6 अपॉन 2t माइनस 3। वेरिएबल अब सेपरेट हो गए हैं, 2t माइनस 3 अपॉन 7t माइनस 6 dt इज इक्वल टू dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे LHS को, यहाँ पे 7t माइनस 6 लिखेंगे, यहाँ 2t बनाना है तो 2/7 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया माइनस 12/7 माइनस 9/7 लिखना पड़ेगा, 7t माइनस 6 बराबर x प्लस c। अब अलग अलग कीजिए और इंटीग्रेट कर लिए तो 2/7, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 9/7, इसका इंटीग्रेशन ln 7t माइनस 6 और t के कोएफिशिएंट 7 से डिवाइड करो, ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें टाइप 2, टाइप 1 सेकेंड है टाइप 2। क्या पढ़े रहे थे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो उसका टाइप 2। देखिए, अच्छा ये टाइप 2 के क्वेश्चंस करने से पहले ये लिख लें, द फॉलोइंग एग्जैक्ट आर परफेक्ट डिफरेंशियल्स should be remembered। जो है कि अगर ऐसे लिखा x dy प्लस y dx तो इसे आप d ऑफ xy लिख सकते हैं। d ऑफ xy प्रोडक्ट लगाओ, x y का डिफरेंशियल dy प्लस y x का डिफरेंशियल dx। समझ रहे हैं, ये प्रोडक्ट रूल वाला ही है। ये LHS में ये दिया हुआ तो इस पूरे की जगह एक डिफरेंशियल ऐसा लिख सकते हैं, इसी का यूज है इस टाइप 2 में। वैसे एक दो और याद रख लीजिए, कोसेंट रूल वाले जैसे होगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा d ऑफ y बाई x। और ऐसे ही d ऑफ x बाई y लिखना हो तो हो जाएगा y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर, दैट इज d ऑफ x अपॉन y। देख लीजिए क्वेश्चन टू लगा के, डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वही फॉर्मेट है। कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं ये टाइप 2 में क्या होता है, ध्यान देंगे। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से है, dy बाई dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसे वेयर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखो ये था ना कि क्वेश्चन नंबर 3, इसकी तरह कर सकते हो 2/4 यहाँ किसके बराबर है 3/6, तो 2x प्लस 3y बराबर t बन गया। तो उसमें तो किसी भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को t लोगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 b1 बाई b2 के अगर इक्वल होगा तो लास्ट फॉर्मेट टाइप 1 ही हो जाएगा, ये नहीं है। फिर क्या है, एंड इफ b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, ध्यान देंगे b1 प्लस a2 मतलब न्यूमरेटर में जो y का कोएफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट है, अगर ये 0 हो रहा हो तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए dy के साथ और इसे मल्टीप्लाई कीजिए dx के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो टर्म में वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट हो रहे हैं y और कांस्टेंट के साथ डिवाइड रख लें, उनको एक साथ रख लें,
जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं उनको एक साथ लेकर के आएंगे तो परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। किसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है? एक्स वाई का। देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रिएट परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। क्रिएट परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा एंड वेरिएबल्स विल बी सेपरेटेड, और फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इंटीग्रेट कर लो, वेरिएबल्स विल बी सेपरेटेड। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट, solve the differential equation dy upon dx is equal to x minus 2y plus 3 upon 2x plus y plus 7, 2x plus y plus 7। देखिए न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट सेम है ना? मतलब y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट का सम 0 है। a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ b1 प्लस a2 0 है, ये वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको ऐसे लिखिए 2x dy प्लस y प्लस 7 dy। y प्लस 7 एक साथ ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो वेरिएबल सेपरेट है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो सकता है। इसमें x प्लस 3 आप एक साथ ले सकते हो dx के साथ। इसी तरह इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 3 dx माइनस 2y dx। ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल सेपरेट है, x प्लस 3 dx y प्लस 7 dy में। किसमें दिक्कत है? 2x dy डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, dy और y माइनस 2y dx ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इन दोनों टर्म को एक साथ ले आइए, इसको ले आइए एलएचएस में और 2 कॉमन लीजिए। क्या बन गया? 2x dy प्लस y dx। रिमेनिंग टर्म एक साथ अलग अलग लिख लीजिए अपना, बाकी टर्म तो एज इट इज लिखने, x प्लस 3 dx। अब ये बन गया है परफेक्ट डिफरेंशियल किसका? अभी जो पढ़ा था d ऑफ एक्स वाई, और बाकी वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेट है, y के साथ y का टर्म है, x के साथ x का टर्म। अब सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेट करिए, आंसर आ गया। क्या होगा यहाँ? 2xy इधर हो गया y स्क्वायर बाई 2 प्लस 7y, लास्ट वाला आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नोट करिए, बताइए किसी को भी कोई डाउट है इसमें? तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? सेकंड लिखेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x माइनस y प्लस 3 अपॉन x प्लस 3y प्लस 5। Solve the differential equation x minus y plus 3 upon x plus 3y plus 5। फिर इसे सॉल्व करिए। फिर से न्यूमरेटर में y कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x कोएफिशिएंट का सम 0 है, वैसे ही बनेगा। आसान है ये तो काफी आसान फॉर्मेट है। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x dy प्लस 3y प्लस 5 dy। ऐसे ही x प्लस 3 एक साथ रखें, x प्लस 3 dx माइनस y dx। इस y dx को लेके आएंगे इसमें तो x dy प्लस y dx बन जाएगा d ऑफ xy प्लस 3y प्लस 5 dy इज इक्वल टू x प्लस 3 dx
इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना आ गया एक्स वाई प्लस 3y² प्लस 5y बराबर x² 2 प्लस 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कोई डाउट है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लीजिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to function of xy upon function of xy, where fxy and gxy are homogeneous functions, in x and y of same degree, is called homogeneous differential equation, उसी को homogeneous differential equation बोलते हैं। और differential equation of this format dy by dx is equal to function of xy upon function of xy इस तरह का हो, या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हो, मतलब एवरी टर्म शुड हैव सेम डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लिखता हूँ dy by dx इज इक्वल टू x² प्लस 3xy या 3yx माइनस 2y² अपॉन x³ प्लस x² प्लस xy² माइनस y³, क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? बताइए। न्यूमरेटर क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, डिग्री 2 1 1 डिग्री 2 डिग्री 2। डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, लेकिन दोनों ही सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये क्या है? नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ dy by dx बराबर x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस 7y, अब ये क्या है? डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 डिग्री 1, होमोजेनियस फंक्शन है, न्यूमरेटर ने ऑर्डर और सेम डिग्री के हैं, तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में? अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, dy by dx ऐसे फंक्शन ऑफ y by x बना लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ x से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस y by x 2 माइनस 7y by x। इसे क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ y by x। तो ऐसे कन्वर्ट कर लें, ऐसे लिखें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी, ठीक है, सिंप्लीफाइड टू द फॉर्म dy by dx is equal to function of y by x। क्या करना है? dy by dx फंक्शन ऑफ y by x ऐसे लिख लें, सिंप्लीफाइड टू दिस फॉर्मेट।
अब इसको कैसे सॉल्व करना है, y बाई एक्स को ले लीजिए t, y हो जाएगा tx, डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई dx क्या हो गया, t प्लस x dt बाई dx, ये dy बाई dx को इस पॉइंट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया तो देयरफॉर t प्लस x dt बाई dx बराबर मिल जाएगा फंक्शन ऑफ t। अब t एक तरफ आ जाएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नोट करिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा, दूसरा फॉर्मेट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादातर तो यही फॉर्मेट आएगा, dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई x, लेकिन ऐसे भी आ सकता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन may also look like or may also be of the form dx by dy as a function of x by y, ऐसा भी बन सकता है। यहाँ dy by dx फंक्शन ऑफ y by x है, वेरिएबल चेंज हो गया, dy by dt है तो y by t बन गया, dv by du है तो फंक्शन ऑफ v by u बन जाए, ऐसे dx by dy है तो फंक्शन ऑफ x by y बन जाए। तो क्या करोगे यहाँ पे x by y को t ले लोगे, वैसे ही सॉल्व करना है आगे, तो x बराबर टी वाई और dx by dy क्या हो जाएगा, t प्लस वाई dt by dy, इससे रिप्लेस करोगे फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं इस पर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y into x plus y upon x square is equal to 0. Solve this differential equation dy by dx plus y into x plus y upon x square is equal to 0. हो गया, क्या करेंगे इसे, फंक्शन ऑफ y by x पहले लिख लीजिए, dy by dx, x से इसमें डिवाइड करते हो गया y by x plus 1 plus y by x is equal to 0। अब इस y by x को लीजिए t, मतलब y कितना हो गया tx, डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, क्या लिखेंगे t plus x dt by dx, ये आगे dy by dx प्लस t इंटू 1 प्लस t इज इक्वल टू 0, होगा ऐसा। तो x dt by dx कितना हो गया, बाकी टर्म को RHS में लिख लीजिए, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2t। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो dt अपान क्या लिखोगे टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू माइनस dx अपान x, ऐसे लिख लीजिए। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या है यहाँ टर्म, टी स्क्वायर प्लस 2t मींस t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 dt, इधर इंटीग्रेशन हो गया माइनस ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी आप ln के टर्म में लिख सकते हैं प्लस ln c, इधर इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई 2a, 2a की वैल्यू 1, ln x माइनस a t प्लस 1 माइनस 1 t अपॉन t प्लस 1 प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू ln c बाई x। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो और कर सकते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln t की जगह क्या है
y बाई एक्स प्लस 2 बराबर हो गया 2 ln c बाई एक्स। ये 2 यहाँ इसके पावर में जाएगा, लॉग दोनों तरफ से हटा देंगे तो y अपान 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, c स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ये आंसर है, बताइए। या इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई। नोट करेंगे, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताएं। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन लिखा जाए। सर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y upon x plus tan y by x where y of 1 is equal to pi by 2। y of 1 means x की जब वैल्यू 1 है तो y pi by 2, मतलब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कांस्टेंट भी कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। करिए कैलकुलेट इसको। हो गया? यस सर। अब तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट में ही दिया है, dy by dx एज अ फंक्शन ऑफ y by x, तो लेट y by x इज इक्वल टू t, तो क्या लिखेंगे, y बराबर tx, तो dy by dx के प्लेस पे क्या आ गया, t प्लस x dt by dx, RHS में बना t प्लस tan t, t ये कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल है, dt के साथ tan t डिवाइड करेंगे इधर तो cot t dt इज इक्वल टू, RHS में बना dx अपॉन x, इंटीग्रेट कर लीजिए, cot t का इंटीग्रेशन होगा ln sin t 1 by x का ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln c, लॉग हटा देंगे दोनों तरफ से, t की जगह लिखो y by x, इधर बन जाएगा ln c x, मतलब हो गया c x, c वैल्यू निकालने के लिए x 1 रखोगे तो y पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 1, तो c की वैल्यू हो गई 1। ये आंसर आ रहा है, sin y by x इज इक्वल टू x। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x plus y upon x minus y। Solve the differential equation dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। x से डिवाइड कर लो तो यह 1 प्लस y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स, y बाई एक्स का फंक्शन है, y बाई एक्स को t लो,
dy by dx एज अ फंक्शन ऑफ y by x पहले बना लीजिए, y by x को टी लीजिए और वैसे सॉल्व करिए। y by x को टी लीजिए, तो y कितना हो गया tx, तो dy by dx हो गया t प्लस x dt by dx बराबर 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी। टी इसको ले जाइए आरएचएस में, क्या हो गया x dt अपान dx इक्वल टू 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी माइनस टी। एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा एक टी कैंसिल 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी। देख लें ऐसा टर्म आएगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अलग अलग करेंगे, 1 अपान 1 प्लस टी, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1/2, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस c। कोई डाउट? ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x. Solve this differential equation. x से डिवाइड करो तो ये बन गया cos y by x dy by dx is equal to y अपान x cos y by x plus 1, ऐसा बन जाएगा, होगा। तो लेट y by x is equal to, ठीक, y by x का फंक्शन बन गया, तो y की जगह हो गया tx, मीन्स dy by dx की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको लिखे cos t, dy by dx की जगह आ जाएगा t प्लस x dt by dx, एडजस्ट में हुआ t cos t प्लस 1, मल्टीप्लाई कीजिए t cos t दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे t cos t प्लस x cos t dt by dx इज इक्वल टू t cos t प्लस 1, ये t cos t कैंसिल, ये बन जाएगा cos t dt इज इक्वल टू dx अपान x। इंटीग्रेट कर लीजिए इसे, cos t का इंटीग्रेशन sin t 1/x का ln x प्लस c, t की जगह लिखिए क्या y by x, sin y by x इक्वल टू ln x प्लस c। ये आंसर। कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में नोट कर ले, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
और नोट करने में क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। x dy minus y dx into y sin y by x is equal to y dx plus x dy into x cos y by x। बनाए 5th। परफेक्ट डिफरेंशियल वाले पार्ट में बनाने से भी बन सकता है ये, और बिना उसके भी आप इसी फॉर्मेट को सोचते हुए भी बना सकते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है, dy by dx और y by x। तो dy by dx y by x बनाइए यहाँ से, तो यहाँ से dx और x इससे कॉमन ले लें इस ब्रैकेट से। तो x dx अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ मिलेगा dy by dx माइनस y by x इंटू y साइन y by x। अब यहाँ y by x नहीं है तो इसमें x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर dx एक्स्ट्रा आ रहा है। बाकी ये देखिए सब y by x बन गया। ऐसा ही काम यहाँ करते हैं, dy by dx और y by x बनाते हैं। तो क्या कॉमन लोगे, x dx कॉमन लो, y by x प्लस dy by dx। क्या कॉमन लिया, x dx इंटू x cos y by x था, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर dx दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। अब देखिए कंप्लीट y by x में बन गया, तो y by x को अब t ले लीजिए, वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, y बराबर dx। तो dy by dx कितना हो जाएगा, t प्लस एक्स dt by dx माइनस t इंटू t साइन t बराबर इधर आएगा t प्लस एक्स dt by dx इंटू cos t। ऐसा बने, ये टी कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया एक्स टी साइन टी डी टी बाई डी एक्स बराबर 2t cos t, 2t इंटू cos t प्लस x cos t dt बाई dx। अब dt बाई dx वाले टर्म एक तरफ ले, उसमें से x भी कॉमन है और dt बाई dx भी कॉमन है, तो क्या बन जाएगा, x t साइन t माइनस cos t इंटू dt बाई dx इक्वल टू RHS में बचा 2t cos t। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इस t cos t को इधर डिवाइड कीजिए, x dx RHS में ले जाइए, तो ये बन गया t sin t माइनस cos t अपॉन t cos t dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x। बताएं कोई दिक्कत है तो। अब इंटीग्रेट करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट फ्लो बिगाड़, t का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस टी प्लस t इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी। तो इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें न्यूमरेटर में, तो इसका डेरिवेटिव है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ln t cos t LHS का, और LHS का 2 ln x सब लॉग में आ गया है, तो वेरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ln c लिख लेंगे। ये -1 यहाँ पावर में जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन t cos t, t को लिखो y by x cos y by x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा cx स्क्वायर, 2 ऊपर गया, लॉग कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वही आंसर है cxy इंटू cos y by x इज इक्वल टू 1। बताइए कोई डाउट हो तो। cxy cos y by x इज इक्वल टू 1। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलो बेटा।
सर बस ये बता देना जो सबसे पहला वाला स्टेप था ना जिसमें हमने कॉमन निकाला था वो कैसे निकाला था? मैं होमोजीनियस में क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स और y बाई एक्स के टर्म बना रहा हूँ। तो यहाँ dy बाई डी एक्स कैसे बनेगा, dx कॉमन लो, dy बाई डी एक्स। y बाई एक्स कैसे बनेगा, x कॉमन ले लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ जी। यही RHS में भी यही किया, x dx कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स और y बाई एक्स बना रहा हूँ। बाकी टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं तो होमोजीनियस बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई dx माइनस y into tan inverse y by x is equal to x given y when x is equal to 1 is 0। जब x 1 है तो y 0 है। ये किसके लिए है, c कैलकुलेट करना है इसमें, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें आएगा। री से कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 6। बनाइए से dy बाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बना करके फिर y बाई एक्स को t ले लीजिए। क्या करना है, इसमें से x कॉमन लीजिए, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स इंटू tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब यहाँ पे y बाई एक्स को ले लीजिए t और y को लीजिए tx, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन गया है। dy बाई डी एक्स कितना हो गया, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इंटू tan इनवर्स t इज इक्वल टू 1। टी टी कैंसिल, अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, tan इनवर्स t dt बराबर dx बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो। इंटीग्रेट कर दो इसे। अब tan इनवर्स का इंटीग्रेशन के लिए क्लियरली बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। tan इनवर्स t इंटू 1 लिखेंगे, बाई पार्ट्स में tan इनवर्स t फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 का इंटीग्रेशन t माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन t dt। इधर आ गया ln x प्लस c, सभी लॉग में तो आ नहीं सकते तो ln c लिखने की जरूरत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो बन गया माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन हो गया ln 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी बराबर ln x प्लस c t tan इनवर्स t। t की जगह y बाई एक्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, x 1 है तो y 0 है, y 0 है मतलब y बाई एक्स भी 0 हुआ, t 0 हुआ। रखते हैं इसमें, t 0 हो गया 0, ln 1 0, 0 माइनस 0 ln 1 0 प्लस c की वैल्यू आ गई 0, c 0 रख दो, t की जगह y बाई एक्स रख दो, आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है तो इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट लिखेंगे 7, फाइंड द कर्व such that the angle such
that the angle found with x-axis, angle found with x-axis by the tangent to the curve, by the tangent to the curve at any of its point, at any of its points is twice the angle made by polar radius of the point of tangency, of the point of tangency with x-axis. Find the curve, वो कर्व कैलकुलेट करें जिससे कि एंगल फाउंड विद एक्स एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस का एंगल बनाएगी एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाते हैं तो वो पोलर रेडियस क्या होता है, उस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो उसी को कहते हैं पोलर रेडियस। ठीक है, जो पोलर रेडियस एंगल बना रही है उसका अगर डबल बना रही है टेंजेंट तो वो कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करें। नोट करिए, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व हो गया। किसी पॉइंट P पर जो टेंजेंट है वो एक्सिस का जो एंगल बना रही है, और जो पोलर रेडियस मतलब ओरिजिन से जब ज्वाइन करते हैं किसी पॉइंट को, इसी को कहते हैं पोलर रेडियस। जो पोलर रेडियस एंगल बना रही है उसका डबल ये है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। ये कहा गया है क्वेश्चन। इसका स्लोप कितना हुआ, ये पॉइंट तो ओरिजिन है, tan थीटा कितना हुआ, y/x, और इसका स्लोप क्या होता है टेंजेंट का, dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दैट इज dy/dx बराबर tan 2 थीटा। तो dy/dx विल बी tan 2 थीटा, क्या है फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर एक बार दोबारा बता दो सर, समझ में नहीं आया। देखो टेंजेंट क्वेश्चन लिखा ना, फाइंड द कर्व सच दैट द एंगल फाउंड विद एक्स एक्सिस बाय टेंजेंट, टेंजेंट जो एंगल बनाएगी एक्स के साथ वो किसी भी पॉइंट पर वो ट्वाइस होगा एंगल मेड बाय पोलर रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पोलर रेडियस क्या होता है, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो, इसे कहते हैं पोलर रेडियस। इससे जो एंगल बन रहा है इसका डबल बनेगा टेंजेंट से, तो इसका स्लोप कितना होगा tan थीटा dy बाय हो गया 2 पॉइंट फॉर्म से, स्लोप निकाल सकते हो y-0 अपॉन x-0 y/x, और इसका स्लोप कितना होगा tan 2 थीटा, और टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है, तो dy/dx बराबर tan 2 थीटा। अब यहाँ tan थीटा की वैल्यू रख दो y/x, ये हो गया 2y/x अपॉन 1 माइनस y²/x²। ये हुआ। अब यहाँ y/x को ले लो t, मतलब y बराबर हो गया tx। y/x को t लीजिए, मतलब y बराबर क्या लेना है tx। अब रखिए वैल्यू, dy/dx क्या हो गया t प्लस x dt/dx
बराबर हो गया 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां से आ गया x dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये बन जाएगा x dt अपॉन डी एक्स, एलसीएम लोगे 2t माइनस टी, टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा रहा क्या? देखिए Yes, sir. अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इसमें से t कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा होगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए या फिर इसे ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिए फर्स्ट वाले में तो 1 बाई टी माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आरएचएस का इंटीग्रेशन ln x प्लस ln c, इसका इंटीग्रेशन ln t माइनस ln 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर बन गया ln c x log m माइनस log n log m बाई n, ln दोनों तरफ से हटाओगे तो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर सी एक्स, टी की वैल्यू रखो y बाई एक्स, तो ये हो गया y अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स, एलसीएम लेंगे एक्स कैंसिल, तो बन गया y बराबर c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक सर्कल आ रहा है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, मतलब जो डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं थे लेकिन उनको चेंज कर दिया गया होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए इसके लिए ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इफ dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2, ऐसे लिखे। अभी पढ़ा था हमने इसको, इसमें वेरिएबल सेपरेबल में पढ़ा था ना? यस सर। वेरिएबल सेपरेबल में क्या पढ़ा था? इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2, हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, a1 by a2 बराबर b1 by b2 होगा तो टाइप 1 हो जाएगा, हाँ उससे कर सकते हो, एंड b1 प्लस a2 जीरो है तो टाइप 2 से कर सकते हो, और ये जीरो, लेकिन ये भी जीरो भी नहीं आ रहा है, मतलब अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, b1 प्लस a2 जीरो नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करना है, तो उस केस में क्या करेंगे? अभी ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों नहीं होमोजीनियस है? न्यूमरेटर की डिग्री 1 1 इसकी, लेकिन डिग्री 0 1 1 डिग्री 0, c1 c2 नहीं आता तो होमोजीनियस हो जाता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, x को एज्यूम करते हैं, लेट x बराबर u प्लस एच एंड y इज इक्वल टू v प्लस के, वेयर u v आर वेरिएबल, u v तो वेरिएबल है एंड h के कांस्टेंट है, और ऐसे कांस्टेंट है जिससे कि ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाए होमोजेनियस में, h के आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स जैसा क्वेश्चन में जब दिया होगा c1 c2 मान लीजिए 3 5 वगैरह दिया है तो h के उसी के अकॉर्डिंग आसानी से फिर कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो dx है du एंड dy है dv,
ये रख दीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा dv अपॉन du। इसमें रखेंगे a1, x के यहाँ रखेंगे u प्लस h, तो हो जाएगा a1 u प्लस a1h। यहाँ मैं लिख देता हूँ a1h को। ऐसे इसमें रखोगे तो आएगा b1 v प्लस k, तो मल्टीप्लाई का b1 v प्लस b1 k प्लस c1 तो है अपॉन a2 u प्लस h रखोगे तो प्लस a2h आएगा। ऐसे ही b2v प्लस b2k आएगा प्लस c2। अब हमें h के ऐसे लेने हैं, ये a1 b1 c1 कांस्टेंट है, h के कांस्टेंट है, ऐसे लेना है कि ये दोनों जीरो हो जाए। तो a1h प्लस b1k प्लस c1 will be 0 and a2h plus b2k plus c2 is equal to 0। जैसे ही ये जीरो होंगे, इससे h के आ जाएगा आपके पास, वो h के यहाँ रख लीजिएगा। अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, dv by du बराबर a1u plus b1v अपॉन a2u plus b2v। अब देखिए uv में न्यूमरेटर डिग्री 1, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 की इक्वेशन है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। न्यूमरेटर में u से और डिनोमिनेटर में भी u से डिवाइड कर दीजिए। अब ये v by u का फंक्शन हो गया, v by u को t ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो कम कैलकुलेशन के साथ ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। वैसे इन जनरल क्वेश्चंस कम ही आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इस फॉर्मेट पर, मतलब जहां पे कैलकुलेशन कम है वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आए हैं। करेंगे इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व dy by dx बराबर। हाँ बोलो। और ऊपर वाला स्टेप समझ नहीं आया, वो सबसे जो स्टार्टिंग में किया था। हाँ ये है ना, देखो ये डिग्री जो C1 और C2 की डिग्री है 0, C1 C2 को मुझे हटा देना है। तो x और y को दो लीनियर दूसरे वेरिएबल्स में u और v में रखा, जैसे कि मान लो u प्लस 5 लिख दिया, v प्लस 3 लिख दिया, जिससे कि C1 कैंसिल हो जाए। तो ये 5 और 3 ये कांस्टेंट है h के, तो ये कांस्टेंट ऐसे लेने हैं कि ये जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया रहेगा तो कैलकुलेशन करनी ज्यादा इजी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को करके देखिए इसी कॉन्सेप्ट से, तो ज्यादा इजी लगेगा। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। देख लीजिए a1 अपॉन a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, 2 बाई 6 1 बाई 5 नहीं है, b1 प्लस a2 -1 प्लस 6 0 नहीं है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला पार्ट नहीं है, तो होमोजेनियस से ही करना है। हो गया बेटा, क्या करना है वैसे ही करें। x को क्या रखें, u प्लस h, y को v प्लस k। मैंने रखा तो dx कितना होगा, du और dy dv, क्योंकि h के कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट किया तो dy हो गया dv और dx हो गया d, और यहाँ कितना आएगा 2u प्लस h, मल्टीप्लाई किया तो 2u प्लस 2h आएगा। x के यहाँ रखोगे u प्लस h, माइनस v के यहाँ माइनस v माइनस क्या आएगा +1, तो ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए 0। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 6u प्लस 6h आएगा,
-5v -5 क्या आया +4, ये पार्ट भी क्या होना चाहिए 0। तो 2h - k + 1 = 0 एंड 6h - 5k + 4 = 0। तो सॉल्व करो, hk आ जाएगा। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करो, k की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 1/2। फिर इसको रखो h की वैल्यू -1/4। अब यहाँ h -1/4 के 1/2 रखोगे, ये बन गया होमोजेनियस। देयरफॉर dv/du क्या है 2u - v अपॉन 6u - 5v। इसमें से u कॉमन ले लीजिए, तो 2 - v/u अपॉन 6 - 5v/u, है ना। अब यहाँ लीजिए v/u को t, मतलब v बराबर t, क्या हो जाएगा इससे, देयरफॉर t + u dt/du बराबर 2 - t अपॉन 6 - 5t। इस t को ले आइए RHS में, ये हो गया u dt/du बराबर 2 - t अपॉन 6 - 5t माइनस t। एलसीएम लीजिए, u dt/du बराबर 6 - 5t, 2 - t - 6t -7t + 5t स्क्वायर, ये हुआ। अब वेरिएबल सेपरेट है, 6 - 5t अपॉन 5t स्क्वायर -7t + 2 dt = du/u। इंटीग्रेट कर लो अब इसे। तो देखो कैलकुलेशन तो ज्यादा है ही, तो इसलिए कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो रहा तो कर लेंगे। कर लो कैसे इंटीग्रेट, बोलिए। Yes, sir. अब कोई दिक्कत है? नेक्स्ट फॉर्मेट है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही। वैसे बाकी दोनों फॉर्मेट पे भी आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस पर आती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना है इसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस फंक्शन ऑफ x into y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इस तरह का फॉर्मेट वेयर px qx क्या है, फंक्शन ऑफ x है। dy/dx का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 नहीं हो कुछ और हो तो उससे डिवाइड कर लेंगे पहले, वेयर px एंड qx आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, केवल x के फंक्शन या कांस्टेंट हो सकते हैं, y के नहीं है, लेकिन दूसरा वेरिएबल नहीं। dy/dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस तरह का हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एब्रिविएशन में LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक टर्म यहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर बताते हैं क्या है मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये टर्म होता है, इसको एब्रिविएशन में लिखते हैं IF, दैट इज e पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। ये जो y कोएफिशिएंट है px, इसी का इंटीग्रेशन है, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, e के पावर में लिखना है। और फाइनल सॉल्यूशन आता है इसका, सॉल्यूशन ऑफ above differential equation will be, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा,
y into integrating factor is equal to integration of RHS into QX into integrating factor इसका विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। ये है सॉल्यूशन। नोट कर ले। प्रूफ और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कैसे क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब है, ये ध्यान से समझिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज अ फैक्टर, ऐसा फैक्टर, इट इज अ फैक्टर मल्टीप्लाइंग बाय विच, जिसको मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाइंग बाय विच LHS becomes डेरिवेटिव ऑफ और परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ और सिंगल, ठीक है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ a function RS of a single function in XY। ऐसा x का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है जिसको मल्टीप्लाई करने से LHS परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाता है, तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। सिंगल फंक्शन इन x एंड y। अब यहाँ पे क्वेश्चन था क्या, वापस देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दी थी, dy by dx प्लस px इंटू y इज इक्वल टू qx। ध्यान से LHS को ऑब्जर्व करें तो y को यहाँ डिफरेंशिएट किया गया है और इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, दो टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, मतलब प्रोडक्ट रूल है। तो दूसरा क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x यहाँ px है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह से लेट अस एज्यूम, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी rx, तो rx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर अब मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, rx इंटू dy by dx प्लस rx इंटू px इंटू y इज इक्वल टू rx इंटू qx। rx x का फैक्टर होना चाहिए कि जिससे कि ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए एक ही फंक्शन का। अब वापस देखो, अगर एक फंक्शन था rx इंटू y, इसका डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट लगेगा rx इंटू dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, rx इंटू dy by dx प्लस y इंटू rx का डेरिवेटिव r डैश x। अगर r डैश x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, rx इंटू px के बराबर हो जाए, तो ये बन जाएगा परफेक्ट डिफरेंशिएशन LHS। तो हमें rx ऐसा लेना है कि जिससे r डैश x इसके बराबर आए, बराबर ही आ गया rx इंटू qx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो तो y rx बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ rx इंटू qx। ये rx को हम क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो लिखा है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से देखो कैसे निकाले, r डैश x बराबर rx इंटू px लिखा है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, r डैश x अपॉन rx इज इक्वल टू px लिख सकते हो। अब इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln rx, इसका इंटीग्रेशन RHS का अभी पता नहीं है क्योंकि px हमें नहीं पता, तो rx की वैल्यू क्या होगी, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। इसी को हमने लिखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो बताओ कोई डाउट है तो। नोट कर लीजिए, किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए। लिख लें इसमें, a linear differential equation
may also look like, ऐसे तो है ही dy by dx, वेरिएबल चेंज कर दें dx by dy, तो क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ y, ऐसे लिखा हो, या dy by dx तो फंक्शन ऑफ x इंटू y बराबर फंक्शन ऑफ x था, वेयर ry एंड sy आर फंक्शंस ऑफ y, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ry विथ रिस्पेक्ट टू y। सॉल्यूशन इसका क्या लिखोगे आप, वेरिएबल बस चेंज कर दिए, x के y, y की जगह x, तो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS sy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y। नोट करेंगे, इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी पार्ट हम लोग कल ले लेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos square x dy by dx plus y is equal to tan x। cos square x dy by dx plus y is equal to tan x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है देखिए, लेकिन वहां पे क्या होता है, dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू y, तो इस cos स्क्वायर x से पहले डिवाइड कर लीजिए, सेम फॉर्मेट में बनाइए, sec स्क्वायर x इंटू y हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे sin x, ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x, अब सेम फॉर्मेट है, dy by dx फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब इसका कैलकुलेट करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx दैट इज e रेज़ टू द पावर tan x। कोई दिक्कत, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS में क्या है, tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan x dx। इसको सॉल्व करने के लिए RHS को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, tan x को ले लो t, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा dt, ये बन गया t e पावर t dt। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लिए, t को फर्स्ट, e पावर t को सेकंड, t फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, फिर से इंटीग्रेशन e पावर t है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्या रखनी है, tan x, तो ये हो गया e पावर t, अगर कॉमन लोगे तो tan x माइनस 1 इंटू e पावर tan x प्लस c, यही आंसर है। बताइए कोई डाउट है तो समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x ln x dy by dx plus y is equal to 2 ln x, x ln x dy by dx plus y is equal to 2 ln x। बनाए इसको,
सेम उसी तरह का फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन भी इजी, dy बाई dx, x ln x से डिवाइड कर दो, क्या हो गया 1 अपॉन x ln x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, t रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x ln x dx। ln x को t मानोगे 1 बाई x dx dt बनेगा, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया e पावर ln ऑफ ln x। e पावर ln ऑफ ln x क्या हो गया ln x। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS 2 ln x इंटू ln x का इंटीग्रेशन इंटू ln x लिखेंगे तो 2 ln स्क्वायर x dx। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, नहीं अच्छा इसमें है ना 2 बाई x इंटू ln x, ठीक है। अब ln x को t मानोगे तो 1 बाई x dx dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2t का 2 t स्क्वायर, मतलब आ जाएगा ln स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये देखो ये फाइनल आंसर है, बताओ कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, नोट कर लिया है सभी ने।